बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। आप जैसा कि बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, इसी वजह से हफ्ता 2 हफ्ते हम गायब थे क्योंकि सेटअप वगैरह हमने स्टूडियो नया बनाना था। तो आज इंशाल्लाह हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं और फाइनली हम यहाँ पे अब बरा जमा है। तो अब रेगुलर इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाबों का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। आज से स्टार्ट है। अब जो भी जिसका कोई मसला है चैनल स्कॉलरशिप से रिलेटेड, जो भी कमेंट करेगा इंशाल्लाह सब के सब जितने भी सवालों के जवाब होंगे वो इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर मैं कोशिश करूँगा कि कवर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था जो पूछा है कमेंट में रेहान यूसुफ ने, अस्सलाम वालेकुम सर, आपके थ्रू अप्लाई करना हो तो किस तरह कांटेक्ट करें? भाई हम अप्लाई वगैरह नहीं करते, हम कुछ भी नहीं करते, हम सिर्फ़ और सिर्फ गाइड करते हैं कि आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। बाकी हम एजेंट वगैरह तो है नहीं कि हम पैसे लेके अप्लाई करें, वो चीज़ हम नहीं करते। तो आपने ख़ुद ही अप्लाई करना है और जो आपके नसीब में अगर स्कॉलरशिप हुई, आपने हार्ड वर्क की जान मारी तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। बाकी हम कोई अप्लाई वगैरह नहीं करते। Rajib Saha, if anyone got the scholarship in one university in China, is that person allowed to apply for next year for any other high ranked university? अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, मीन्स के उनका क्वेश्चन है कि हम एक स्कॉलरशिप हासिल कर लेते हैं चाइना में, एक स्कॉलरशिप हमारे पास है, ठीक है, अगले साल दोबारा हम किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, ऑलरेडी हम एक स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसा हाई रैंक में वो यूनिवर्सिटी लो रैंक है जिसमें ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिली हुई है और जिस किसी और में अप्लाई करना है वो हाई रैंक में है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है। अगर तो आप सीएससी स्कॉलरशिप पे हैं, चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल जिसे कहते हैं सीएससी, तो आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, किसी और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है या प्रोविंशियल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। क्योंकि सीएससी का असूल होता है कि अगर आपने स्कॉलरशिप ली हुई दोबारा आप सीएससी के लिए तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप ग्रेजुएट ना होने वाले हों। ठीक हो गया। तो अदनान सनी का क्वेश्चन था, शुड वी स्टार्ट टू सेंड ईमेल्स टू प्रोफेसर फॉर 2020? बिल्कुल आप ईमेल स्टार्ट कर दें। ये तो नवंबर का मैंने सितंबर का मैंने कह दिया था कि सितंबर में स्टार्ट कर दें। अब तो अक्टूबर आ गया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने हैं, 2.5 महीने जितने भी बचते हैं, तो इन में 2-3 महीनों में आप जो है अपना मेल्स वगैरह सेंड करें एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने के लिए। अच्छा, इसके बाद है जी रामिया नूर, बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, मज़ीद वीडियोज़ अपलोड करते रहा करें। चलें ठीक हो गया। इसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़े नहीं है, पहले बस देख रहा हूँ और रिप्लाई कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, ये हार्पेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की वीडियो मैंने बनाई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये फॉर्मेट है उनका जो स्टडी प्लान का फॉर्मेट है, ये इस पे एक वीडियो बना दे, इसको एक्सप्लेन कर दे, तो इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में उसको भी एक्सप्लेन कर दूँगा। इसके बाद है अलमास साबिर का क्वेश्चन था, सर इसके लिए कोई टेस्ट वगैरह होता है, मतलब कि बैचलर की स्कॉलरशिप के लिए या बैचलर के लिए भी होगा, मतलब स्कॉलरशिप जो सीएससी की स्कॉलरशिप है इसके लिए कोई टेस्ट वगैरह भी होता है अप्लाई करने का, या बस एम ही जो अप्लाई करे हो जाता है? टेस्ट वगैरह कोई नहीं होता इनका, बाकी अप्लाई करना होता है, लक होती है, अगर आपका हो गया तो हो गया, ना हुआ तो ना हुआ, कोई टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। ओके हो गया। उसके बाद कोई फसीह अहमद का क्वेश्चन था कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बता दें जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, वो विदाउट एप्लीकेशन फ़ी, मीन के अप्लाई करने के लिए कभी कभार जो एप्लीकेशन फ़ी भी होती है, तो वो ऐसी यूनिवर्सिटी बताएं जिनकी फ़ी ना हो, हम फ्री में अप्लाई करें, तो उनकी लिस्ट हमें बता दें या उनके नेम बता दें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से। तो वो सब के लिए बताऊंगा, जिन जिन की जैसे जैसे एडमिशन स्टार्ट होंगे वो सब के लिए बताता जाऊँ, क्योंकि ऐसा होता है हर साल यूनिवर्सिटी पॉलिसी चेंज करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की लास्ट टाइम अगर फ़ी थी तो इस साल हो सकता है ना हो, अगर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनकी लास्ट टाइम फ़ी नहीं होती लेकिन इस साल हो, तो वो अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं कि ये यूनिवर्सिटी थी, इसकी फ़ीस नहीं है, इसकी फ़ीस नहीं है, अब दोबारा वो पॉलिसी चेंज करें यूनिवर्सिटी वाले, ये यूनिवर्सिटी वालों की पॉलिसी होती है, अगर वो चेंज करें पॉलिसी और इसमें जो है वो कर दें कि इस मरतबा इसकी फ़ीस है, तो फिर आप कहेंगे कि भाई आपने कहा तो फ़ीस नहीं है इसकी, ये तो फ़ीस है। तो इस वजह से जब ऐसे एडमिशन स्टार्ट होंगे उनकी पॉलिसी 2022 के मुताबिक जो हर यूनिवर्सिटी की आएगी, तो उसी हिसाब से ही फिर बताया जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस है और किसकी नहीं है। ठीक है। वैसे अगर आप चाहते हैं तो हम वेबसाइट अपनी cscguideofficial.com पे एक लिस्ट बना के अपलोड कर देंगे कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनकी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है और फीस नहीं है, जो लास्ट टाइम जिनकी फ़ीस नहीं थी, तो उनकी लिस्ट वो हम अपडेट कर देंगे। उनमें से फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होंगी जिनकी फ़ीस दोबारा इस साल हो जाएगी कि भाई इसकी फ़ीस है, तो वो फिर हम बाद में चेंज कर देंगे। लेकिन इसके लिए चले लास्ट टाइम वाली जिनकी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी नहीं थी तो वो हम बता देंगे कि इसकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं थी।
सर आपने कहा था कि दिसंबर के लिए ये डिजिटल वर्ल्ड के नेम से कोई चैनल था। सर आपने कहा था कि दिसंबर में बनाए फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, बट अभी से एडमिशन स्टार्ट हैं, जैसा कि हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो अभी बनवाएं तो सीज़न निकल जाएगा प्लीज़। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म अभी यूनिवर्सिटीज़ के जो अब एडमिशन स्टार्ट हैं, हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और 2-3 यूनिवर्सिटीज़ और हैं। हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की खैर 25 दिसंबर लास्ट डेट है। अगर तो आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर लें, ठीक है। अगर आपने एक्सेप्टेंस लेटर है तो कर दें अप्लाई, अगर नहीं करना नहीं है एक्सेप्टेंस लेटर, फिर भी अगर आप 400 RMB फ़ी पे करके अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सेप्टेंस लेटर के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में ट्राई करें, एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है तो जिनकी मार्च में डेडलाइन होती है, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म ना बनवाएं अभी, वो दिसंबर में बनवाइएगा। तो अगर आपने हार्वर्ड में करना, हार्वर्ड में ही करना है तो फिर आप फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है आपने बनवा लें, कोई मसला नहीं है, अभी से बनवा लें, सीज़न नहीं निकलता। अगर आपने एक यूनिवर्सिटी आपकी हार्वर्ड रह भी गई, बाकी और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके बाद अयाजुल्ला खान सियाल का क्वेश्चन था, सर HS के सर्टिफिकेट कितने ईयर का होता है और कहाँ से होता है और कौन सी सिटी में? आई एम फ्राम सक्खर डिवीजन। तो इसका कोई टेस्ट जो है ये इनका एक कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट होता है चाइना का, वो जो चाइनीज़ OHS के कंडक्ट करवाते हैं, वो आई थिंक कराची में है, सुना ऐसे ही है। तो वो डिपेंड करता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो तैयारी करवा रहे हों या एक इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक तैयारी करवा रहा हो चाइनीज़ लैंग्वेज की। ये डिपेंड करता है कि ये कितने साल का जो लिखा हुआ है ना, ये आप HS के 2 करें, 2 होता है 2-3 महीनों का, 3 जो होता है 4-5 महीनों का होता है, 6 महीनों का होता है, HS के 4 साल का होता है। ये जितनी ड्यूरेशन में आप HS के 4 की तैयारी कर लेंगे, आप खुद भी तैयारी करके टेस्ट जाके जो है सेंटर में किसी में दें, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी या कराची में भी कोई और यूनिवर्सिटी में जो है अपनी वो देखना पड़ेगा उनकी वेबसाइट पे जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की है कि पाकिस्तान में किस यूनिवर्सिटी में वो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं या कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है टेस्ट कंडक्ट करवाती है HSK का। मुझे अब लिस्ट नहीं पता कि कौन कौन सी, क्योंकि अभी दिया नहीं है, कि ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो देखना पड़ेगा। बाकी ये साल का नहीं होता, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर तो आप HSK 4 की तैयारी 3-4 महीनों में कर लें, ठीक है, तो फिर आप टेस्ट दे के अगर पास हो जाए आपका जितने उनके होते हैं मार्क्स, तो आपका क्लियर है, ठीक हो गया। आई थिंक वीडियो लंबी होती जा रही है, चलें अच्छा एक आध और क्वेश्चन करते हैं। हसीब ताहिर, माई CGPA इन BSCS इज़ 3.23, कैन आई गेट फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन MCS? तो बिल्कुल, अगर आपकी 3.23 है कोई मसला नहीं है, CGPA डजेंट मैटर, लेकिन समटाइम इट्स मैटर। तो आप ऐसा करें, अगर MSCS, अच्छा MS के लिए अप्लाई करना है, मास्टर के लिए अप्लाई करना है, अब इस CGPA का कोई रोल इतना ज़्यादा नहीं है। लास्ट टाइम ऐसे स्टूडेंट भी थे जिनकी 2.5 थी, 2.9 थी, उनके CSE स्कॉलरशिप, फुली फंडेड CSE स्कॉलरशिप लगी है, और कुछ की 4/4 थी, उनकी नहीं लगी, और कुछ ऐसे भी थे जिनकी 2.9 थी, 2.5 थी, उनकी नहीं लगी, और 4/4 की लगी है, 3.5 वालों की, 6 वालों की लगी है। तो ये एक लक है और आपका हार्ड वर्क है कि आप अप्लाई कैसे करते हैं, किन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊँगा, जितना मेरे पास थोड़ा बहुत होगा इल्म कि किस यूनिवर्सिटी में आपके चांसेस होंगे, किस में नहीं होंगे। तो ये CGPA डजेंट, इन अदर केस ऐसा समझे CGPA डजेंट मैटर। ओके हो गया। विदाउट फीस यूनिवर्सिटी नहीं है, है यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विदाउट फीस नहीं है। ओके हो गया। अच्छा इसके बाद ये बता दें कि सलमान हुमायूं का क्वेश्चन था, ब्रो काइंडली ये बता दें कि CSE में अंडर ग्रेजुएट के चांसेस कितने हैं? अंडर ग्रेजुएट के चांसेस बहुत जीरो रेयर हैं, ऐसा समझे, बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट के लिए वो कहते हैं HSK 4 हमें चाहिए। तो आपके पास HSK 4 लैंग्वेज जो चाइनीज़ का होता है वो है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो छुट्टी करें, अप्लाई ना करें तो बेहतर है। ओके हो गया। इसके बाद है जी उर्दू वर्ल्ड, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या इस तरह अब यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी होगी जिस तरह हिट की है सब यूनिवर्सिटीज़ की? नहीं, ये एप्लीकेशन फ़ी जैसे हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की 400 RMB है, ये हर यूनिवर्सिटी की नहीं होगी। आई थिंक कोई 30% यूनिवर्सिटीज़, 289 यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना की, उनमें से कोई 30% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होंगी, ऐसा समझे 50 या 60 यूनिवर्सिटीज़ होंगी, इससे भी कम होंगी, 50 होंगी या 30 या 40 जिनकी फ़ीस होगी, बाकी किसी की फ़ीस नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी अगर फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करें जिसमें फ़ीस ना हो। ठीक हो गया। होप सो ये वीडियो आपके लिए जो है काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो, क्योंकि बाकी जो है क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।